में जो नमो चंदा देवं सदा वंदे महापुरुषते श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामनंदाय मध्यमा अस्मदासे वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राम जय तिनके पद वंदन के सुता जगदनी जानती पद दास कृपा बोलो भागवत भगवान परमानंद परम अखिलेश्वर सर्वंतर्यामी घटघटवासी वेदवासी कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ अखिल ब्रह्मांडाधिनाथ जगत नियंता जगताधार अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय सद्गुणा से परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके इस दिव्य गांव नगर क्षेत्र में भीम ब्रह्म बाबा जी के दिव्य पावन छत्र छाया में प्रांगण में श्री विष्णु महायज्ञ का दिव्य भव्य आयोजन आप सबके बीच में किया गया और आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान योगी का आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। भागवत जी के दिव्य कथा ज्ञान योगी के प्रथम दिन में हम लोग बैठे हैं। निश्चित ही आप सब बड़भागी हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वेश मिश्रा जी को जो अपने गांव क्षेत्र में लोगों को जोड़ करके ये भगवत कार्य धर्म का आयोजन श्री विष्णु महायज्ञ का दिव्य भव्य आयोजन जो आप सब लोगों के प्रयास से चल रहा है। यज्ञ में आए हैं समस्त आचार्य विद्वान और यज्ञ के जितने भी कार्यकर्ता गण हैं
सदस्यगण हैं, आप समस्त धर्म प्रेमी अनुरागी भाईजन, माताएं बहने, बंधुवर्ग, परमात्मा की अव्यक्ति कृपा होती है तो ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। और आज से लेकर के हम लोग 7 दिन तक भगवान के दिव्य कथा गंगा में डुबकी लगाएंगे। आइए भागवत जी के दिव्य ज्ञान में हम लोग प्रवेश करें, प्रारंभ करें। उसके पहले सर्वप्रथम मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम का संकीर्तन करें और भगवत नाम संकीर्तन करते ही हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे और समय से कथा को विराम करेंगे आरती के साथ। और आज प्रथम दिन की कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई, लेकिन कल से आप लोगों को जो सुनिश्चित समय है, समय से आप लोग आएंगे, समय से आप लोग कथा श्रवण करेंगे और समय से आरती प्रसाद के साथ विराम भी होगा। आइए प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री भीम ब्रह्म बाबा श्री हनुमान जी महाराज की, सारे गुरुदेव भगवान की जय, भक्त समाज की जय, समाज की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परमात्मा की अव्यक्त कृपा होती है तो ये शुभ अवसर प्राप्त होता है और भगवान के कथा रूपी भागीरथी में डुबकी लगाने का अवसर ये उनकी कृपा से ही सुलभ हो पाता है।
पुराणों में वर्णन आया है, भगवान के श्रीअंग से 2 गंगा उत्पन्न हुई। एक गंगा जहां हम लोग स्नान करने जाते हैं, जिनका नाम भागीरथी है, भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई है, इसीलिए गंगा जी का एक पर्याय नाम विष्णुपदी भी बताया गया है। और भगवान के मुख से कथा रूपी गंगा उत्पन्न हुई, शास्त्र रूपी गंगा। वैसे गंगा जी की बहुत महिमा है, भगवती भागीरथी गंगा जी की बहुत महिमा है। अपने सनातन धर्म में बहुत महिमा का वर्णन बताया गया है। गंगा जी में डुबकी लगाने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। गंगा मैया पाप को नष्ट कर देती है। अच्छा, यदि कोई गंगा जी में स्नान कर ले तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। यदि वहां ना जा पाए, बैठे बैठे ध्यान कर ले तो ध्यान से ही उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। ना स्नान कर पाया हो, ना ध्यान कर पाए, सारा जीवन पाप किया हो, कुकर्म किया हो, मरते समय अगर उसके मुख में 2 बूंद गंगा जल छोड़ दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी नरक नहीं जाता है। अच्छा, अंत में 2 बूंद गंगा जल का पान भी ना कर पाया हो, सारा जीवन पाप करके मर गया हो, तो उसके बच्चे उसका अस्थि लेकर के जाते हैं, गंगा जी में प्रवाहित कराते हैं, तो उसका भी सारा पाप जल करके भस्म हो जाता है, उसकी भी सदगति हो जाती है। भागवत में आप कथा सुनेंगे, सगर के 60,000 पुत्र कपिल जी के कोप से भस्म हो गए थे, और जैसे गंगा जी का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ तो वो तर जाते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगीरथ जी गंगा जी को तपस्या करके लाते हैं, गंगा जी का स्पर्श पाते ही उनका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अच्छा, गंगा जी में पानी है और भागवत कथा रूपी गंगा में भगवान और भगवान के भक्तों की वाणी है। गंगा में स्नान करना है तो गंगा स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। गंगा मैया आपके नरही में नहीं आ सकती है, आपके इस गांव क्षेत्र में नहीं, आपके इस गांव में नहीं आ सकती है। गंगा में स्नान करना है तो आपको गंगा जी के किनारे जाना पड़ेगा। और गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग लौट करके आते हैं तो फिर चोरी बेईमानी पाप करना शुरू कर देते हैं। ये तो बढ़िया व्यवस्था है, साल भर पाप इकट्ठा करे और फिर प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगावे, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगावे। तो गंगा में स्नान करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन जब लौट करके आते हैं तो पुनः पाप में लग जाते हैं। गंगा मैया पाप नष्ट करती है, लेकिन पाप के प्रवृत्ति को नहीं नष्ट करती है। लेकिन धन्य है ये कथा रूपी गंगा। कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने वाले का पाप भी नष्ट हो जाता है, पाप भी नष्ट हो जाता है, और साथ साथ पाप करने का विचार भी नष्ट हो जाता है, तो फिर पाप करता ही नहीं है। तो भागीरथी गंगा की बहुत महिमा है, पर भागीरथी गंगा से भी अधिक महिमा है कथा रूपी गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने अच्छी बात है, पर कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने वाले का पाप भी नष्ट हो जाता है, और पाप भी नष्ट हो जाता है, और पाप करने का विचार भी नष्ट हो जाता है। तो गंगा में डुबकी लगाने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। अच्छा, कोई गंगा स्नान करने जाए और गंगा जी में डुबकी लगाते समय कहीं पैर फिसल जाए और कहीं धारा में प्रवेश कर जाए तो वहां डूबने का भी खतरा बताया गया है।
गंगा जी में स्नान करते समय अगर पैर फिसल जाए तो वहां डूबने का भी खतरा बताया गया है, पर जो गंगा जी में डूबते हैं वो मर जाते हैं, परंतु जो कथा रूपी गंगा में डूबते हैं वो मरते नहीं है, वो तर जाते हैं। परीक्षित 7 दिन तक डूब करके कथा श्रवण किए तो उनका उद्धार हो जाता है, उनका मंगल हो जाता है, उनके लिए उनको लेने के लिए विमान आता है। गुरु भक्तों भगवान जयकारा आप लोग जोर से लगाइए। आप लोग तो ऐसे जयकारा लगा रहे हैं जैसे 1 महीना से फलहार खा करके आए। थोड़ा जोर से ले बोलिए, बोले हनुमान महाराज की। पीछे वाले ये ना समझे कि आगे वालों से ही काम चल जा रहा है, थोड़ा आप लोग भी हाँ बोले सदगुरु भगवान की जय। हाँ अच्छा, जूस सब ठीक बताया गया है, लेकिन दुनिया में एक जूस ठीक नहीं माना जाता है। सब जूस स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद बताया गया है, लेकिन एक जूस ठीक नहीं माना जाता है। वो कौन सा जूस है आप लोग जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। एक जूस ऐसा है जो बड़ा गलत बताया गया है, वो ठीक नहीं माना जाता है, कंजूस। कई लोग साहब तो जयकारा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और यज्ञ में भी कंजूसी नहीं, सब तन मन धन से लगना है, तभी ये दिव्य भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न होगा और तभी इस क्षेत्र का गांवों का सबका मंगल होगा। तो भागीरथी गंगा से भी ज्यादा महिमा कथा रूपी गंगा का बताया गया है, और जिस कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और विद्वानों ने भागवत कहते किसको है, इसी पर 7-7 दिन तक कथा सुनाते रहते हैं बड़े बड़े संत विद्वान। भागवत कहते किसको है, ये भी उनके लिए 7 दिन पर्याप्त होता है। भागवत जी में 4 अक्षर है और विद्वानों ने एक एक अक्षर का हजारों अर्थ किया। भा का अर्थ होता है भाष्यते सर्वशास्त्रेषु, जो सारे शास्त्रों में सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा हो, भाषित हो रहा हो। और गा का अर्थ होता है गीयते नारदादि, नारद आदि ऋषियों ने जिसका बारंबार गान किया हो, श्रवण किया हो, वंदन किया हो, वंदन किया हो। और वह का अर्थ होता है वरिष्ठा सर्वशास्त्रेषु, जो सारे शास्त्रों में वरिष्ठ हो, बलिष्ठ हो। और ता का अर्थ होता है तारते संसार सागरा, जो संसार रूपी सागर से तरने की इच्छा रखते हो, जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो भागवत कथा रूपी गंगा में बारंबार डुबकी लगाओ। और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। भगवान वेदव्यास जी ने 12 स्कंद में भागवत की रचना की। क्यों भाई 11 कर लेते, 13 कर लेते, ये 12 स्कंद ही क्यों है भागवत में? अच्छा, भागवत महापुराण में भगवान के अति प्रिय 12 भक्तों की कथा है। भगवान के अति प्रिय 12 भागवतों की कथा है, और भगवान के 12 परम भक्तों की कथा होने के कारण ही इसमें 12 स्कंद भी है। अच्छा, भगवान के अति प्रिय 12 भक्त कौन कौन है? तो भागवत जी में वर्णन आया है। स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो प्रहलादो जनको स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो प्रहलादो जनको विष्णु भैया से गिरवयम्। ब्रह्मा जी की चर्चा है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कथा है, नारद जी के चरित्र का वर्णन है, सनकादिकों का वर्णन है, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म और भगवान के अनंत
अन्य भक्त बलि जी के चरित्र का वर्णन है, सुखदेव जी के चरित्र का वर्णन है और धर्मराज यमराज के चरित्र का वर्णन है। इसीलिए इसमें भगवान के 12 परम भक्तों के चरित्र वर्णन करने के कारण ही इसको द्वादश स्कंध में वेद व्यास जी के द्वारा इसकी रचना हुई। बोलो भक्तों भगवान। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में 6 अध्याय है जो पद्म पुराण से लिया गया है। हम जब तक किसी के बारे में महत्व नहीं समझते हैं, उसकी महिमा नहीं समझ लेते हैं, तब तक उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता है, उसके प्रति हमारा लगाव नहीं होता है। तो 6 अध्याय में महात्म की चर्चा है। और आइए हम लोग भागवत जी के महात्म में प्रवेश करें। एक समय नैमिषारण्य के पवित्र पावन भूमि में सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने परम ज्ञानी सूत जी से भगवत विषय प्रश्न किया। और फिर सूत जी महाराज 2 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। आइए मंगलाचरण से हम लोग कथा में प्रवेश करें। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। अब द्वितीय श्लोक में सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए वंदन करते हुए भगवान के सुंदर बाकी झांकी का वर्णन भी करते हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, सत्य किसको कहते हैं? जिसकी तीनों कालों में सत्ता रहे, था, है और रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। हम लोग नासवान है, हम लोग सत्य नहीं है। अच्छा, हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था तो लोग भगवान की कथा सुनते थे, कहते थे कि नहीं? आज हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या भगवान की कथा बंद हो जाएगी? उसको कहने वाले सुनने वाले धरती पर आते रहेंगे। इसका मतलब भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। भगवान ही एकमात्र सत्य है, बाकी ये संसार नाशवान है। ये आज आपको पांडाल दिखाई पड़ रहा है और 16 तारीख के बाद यहाँ आओगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, खाली बस भील बाबा का यही देव स्थान ही आपको फिर दर्शन होगा। ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। समय से लगाया गया है, समय से इसके ऊपर जाना है। तो हम लोग सत्य नहीं है, हम लोग नाशवान है। अरे संसार ही सत्य नहीं है, ये संसार ही नाशवान है। संसार शब्द का अर्थ ही होता है संसरति संसारा, जो प्रतिक्षण काल के जाल में सरक रहा हो उसी को तो संसार कहते हैं। अच्छा, 10 मिनट पहले जैसा हम लोग थे ऐसा अब नहीं है, और इस समय जैसा है 10 मिनट के बाद वैसा नहीं रह जाएंगे। हम लोगों का शरीर भी, जीवन भी बदल रहा है। तो एकमात्र भगवान ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एकमात्र भगवान ही सत्य है, बाकी संसार नाशवान है। और भगवान ही चैतन्य स्वरूप है। उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के द्वारा हम आपको चैतन्य शक्ति मिल रही है और हम लोगों की कीमत है जब तक उस परमात्मा की आत्मा हम आपके भीतर समाई हुई है। जैसे प्राण निकलता है वैसे मिट्टी के समान हो जाता है। ये शरीर पंच भौतिक है और उसकी कीमत तब तक है जब तक उस परमात्मा की कृपा समाई हुई है। अच्छा, ये माई का गुणगान करे कि मेरी आवाज में सब लोग कथा सुन रहे हैं, तो इसकी क्या औकात है? जनरेटर बंद कर दिया जाए, अपने आप चुप हो जाएगा। इसको शक्ति जनरेटर से मिल रही है, वहां से शक्ति प्राप्त कर रहा है तो ये बोल रहा है। ऐसे हम लोगों की कीमत कब तक है? जब तक उस परमात्मा की आत्मा है, जब तक उसकी कृपा समाई है, तब तक हम लोगों की कीमत है। बोलो भगवान।
और भगवान ही आनंद स्वरूप है। बाकी तो ये संसार दुखालय है। यहाँ आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया धरती पे जो हर प्रकार से पूर्ण आया हो। संसार जब मिला जिसको मिला तो अधूरा ही मिला। यहाँ हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अभाव लगा रहता है। हाँ, कोई ना कोई अभाव लगा रहता है। ये संसार में सुख है नहीं। अच्छा, दर्पण में मुख है, संसार में सुख खाली दिखता ही है। अगर पकड़ के देखा जाए तो यहाँ मिलने वाला नहीं है। कोई शीशा में चेहरा देखे तो मुख तो दिखता है, लेकिन शीशा से वो मुख निकालना चाहे बताओ कोई निकाल पाएगा? तो संसार दुखालय है। गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन दुखालय में शाश्वतम, ये संसार दुखालय है। और कोई ना कोई अभाव सबके जीवन में लगा रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, यहाँ कोई ना कोई अभाव सबके जीवन में लगा हुआ है। अच्छा, आज तक कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला महाराज हर प्रकार से सुखी है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई अभाव सबके जीवन में लगा रहता है। किसी को भगवान धन देते हैं तो पुत्र नहीं देते हैं, किसी को पुत्र देते हैं, धन देते हैं तो शरीर में रोग ही दे देते हैं। अच्छा, गरीबों, जो गरीब लोग होते हैं उनको भूख तो लगती है। गरीब लोग जो होते हैं उनको भूख लगती है, शरीर से स्वस्थ होते हैं, तो भगवान उनको खाने के लिए बढ़िया नहीं देते हैं। उनके यहाँ अभाव रहता है। और बड़े बड़े वैभव वाले होते हैं, उनके यहाँ सब चकाचक भरा रहता है, सब घर में भरा है। लेकिन डॉक्टर साहब मना कर देते हैं, सावधान सेठ जी, सूखी रोटी खाना नहीं तो मर जाओगे। अब सेठ जी देखते हैं घर में सब रमन मलाई भरा है, लेकिन खा नहीं सकते हैं, खाली देख सकते हैं। हाँ, तो संसार में हर प्रकार से आपको कोई सुखी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार दुखालय है। अच्छा, विद्यालय में हम लोग विद्या प्राप्त करते हैं। अब भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, अब वस्त्रालय में वस्त्र। अगर संसार दुखालय है तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। अच्छा, कोई मिठाई की दुकान पर जाकर के कहे हमको धोती अनोछा दे दो, तो मिठाई की दुकान वाला क्या कहेगा? भैया आपकी बुद्धि ठीक नहीं है क्या? आप यहाँ कपड़ा खरीदने आए हो? और कोई कपड़ा की दुकान पर जाकर के कहे हमको गरम गरम 1 किलो रसगुल्ला दे दो, रबड़ी मलाई दे दो, तो कपड़े की दुकान वाला भी कहेगा लगता है आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, मिठाई खरीदना है तो मिठाई की दुकान पे जाओ। संसार दुखालय है तो यहाँ सुख कैसे मिलेगा? तो संसार में सुख है कहाँ? तो संतों ने बताया, भक्तों ने बताया, जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के निधान है, जो आनंद के सागर है, उनका नाम राम है, कृष्ण है। और एकमात्र भगवान के चरणों में ही सुख है, शांति है, आनंद है। बाकी संसार दुखालय है, दुखानंद शाश्वत।
बोलो भगवान सत्काल पाए और भगवान भक्ति पालन और संहार के रूप में उनके चरण कमलों का स्मरण करने से पूरे पाप नष्ट हो जाते हो।